तो हे हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? होगा आप सब ठीक होंगे। तो मैं भी एकदम बढ़िया। आज है वेडनेसडे और मेरी ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है तकरीबन 7:30 बजे से। नाश्ता वगैरह मैंने बना लिया है और आज थोड़ा मन उदास है क्योंकि आज जा रहे हैं चाची लोग। तो अभी मैं चलती हूँ चाची लोग को भेजने। तो चाची लोग भी जा चुके हैं तो मैं भी अब अपना काम कर लेती हूँ। पहले नाश्ता वगैरह कर लेती हूँ, उसके बाद आगे का काम करती हूँ। फ़िलहाल धूप तो अच्छी वाली लग चुकी है इधर। बाकी खेतों में तो अभी धूप लगी है नहीं, वहाँ तो बर्फ़ पड़ी हुई है। अभी उधर साइड को भी अभी धूप नहीं लगी है, अभी सिर्फ इधर साइड को धूप लगी है। ठंड हो रही है अभी बड़ी ख़तरनाक वाली। तो गाइस फ़िलहाल खाना वगैरह मैंने खा लिया है, सारा काम निपटा लिया है और मैं भी जा रही हूँ जंगल की ओर। खाली घर में भी करना क्या है, तो मैंने सोचा जंगल चले जाते हैं लकड़ियाँ लेने के लिए। और यहाँ ख़तरनाक वाली चढ़ाई है तो इसलिए मेरी सांस फूल रही है और धूप अच्छी तरह से लग चुकी है सभी जगह। तो कुछ इस तरह का नज़ारा है अभी हमारे गांव का। गांव में धूप अच्छी तरह से लग चुकी है और सामने की ओर अभी धूप नहीं लगी है। यहाँ तो फ़िलहाल लकड़ियाँ भी हमारी कट चुकी हैं और मेरा हाथ भी थोड़ा सा कट गया है। बाकी तो दीदी जी का भारा भी लग चुका है। और इधर नीचे की ओर इस पहाड़ी पे काटी हमने आज लकड़ियाँ। इसीलिए हमें आज लकड़ियाँ मिल भी गई थी। तो आ गई हूँ मैं जंगल से घर। जस्ट मैं अभी पहुँच रही हूँ, अभी अभी आके यहाँ पे बैठी हूँ। अभी टाइम हो रहा है तकरीबन 12 बजे। तो खाना खाने का टाइम तो अभी हुआ नहीं है। अभी फ़िलहाल मैं यहीं पे बैठी हूँ। मैं छाया पे इसलिए बैठी हूँ, धूप पे बैठने से बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। यहाँ में से गर्मी होती है ना यहाँ, तो गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं यहाँ। दिन में धूप बर्दाश्त नहीं हो रही, इसलिए मैं अभी छाया पे बैठी हूँ। थोड़ी देर बाद, आधा घंटे बाद खाना वगैरह खा लेंगे। अभी तो फ़िलहाल बैठी हूँ। तो अभी मेरे साथ है हमारी छोटी सी रिद्धि, हमारी दीदी की बेटी। हेलो बोल, तो हेलो बोल, हेलो कर, हेलो। नहीं बोल रही है, शर्मा रही है ना वो। हेलो। हेलो बोल, मुँह से बोल हेलो, हेलो बोल। तकरीबन दिन के 1 बज गए हैं और खाना वगैरह भी मैंने खा लिया है। अभी मैं जाऊंगी थोड़ी देर में बर्तन धोने के लिए। बाकी धूप तो बड़ी ख़तरनाक वाली लगी है अभी। आजकल तो छाया में रहने का मन कर रहा है भाई, जबकि ठंडियों का मौसम है। फिर भी यहाँ लग नहीं रहा है ऐसे कि ठंडियों का मौसम हो। यहाँ तो ऐसे लग रहा है कि गर्मियाँ आने लगी है। बाकी स्कूल की छुट्टियां भी ख़त्म हो गई हैं, तो आजकल गांव में बहुत लोग आए थे। छुट्टियां पड़ी थी ना, मतलब तो गांव के सारे बच्चे घर आ रखे थे आजकल। तो अब सब जाने लगे, कुछ आज चले गए, कुछ कल चले जाएंगे। तो फिर से गांव सूना हो जाएगा, क्योंकि गांव में कोई भी नहीं रहता है। सब लोग, मतलब गांव में स्कूल नहीं है ना, तो सब लोग गोपेश्वर, पोखरी ऐसी जगह ही रहते हैं। तो बस आज से सुनसान होने लगी है गाँव में।
वंश लोग भी चले गए हैं आज, उनका घर भी बंद है, कोई नहीं है घर में उनके। उनका जाने का मन तो बिल्कुल नहीं कर रहा था, वो कह रहे थे हम तो यहीं रहते हैं, पर क्या करें, स्कूल है, अब जाना तो पड़ेगा ही। फिर मार्च में होलियों में छुट्टी पड़ेगी तो फिर आएंगे वो लोग घर। तो अभी बज चुके हैं तकरीबन शाम के 5 और धूप पूरी तरह से जा चुकी है और मैं अभी घूम रही हूँ छत में। तो कल थी मकर संक्रांति और मैं कल तो व्लॉग बना नहीं पाई, इसलिए आज ही कह रही हूँ आप सभी लोगों को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मकर संक्रांति एक धार्मिक पर्व है। मकर संक्रांति के दिन ही सूर्यदेव अपने पुत्र शनिदेव के घर जाते हैं, तो माना जाता है आज ही के दिन सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करते हैं, क्योंकि शनिदेव मकर राशि के देवता हैं। मकर संक्रांति के दिन ही विष्णु पितामह जो महाभारत के युद्ध में बाणों की सैया पर लेटे हुए थे, तो मकर संक्रांति के दिन ही उन्होंने अपनी देह त्यागी थी। तो ये विशेषता है मकर संक्रांति की। बाकी अभी तो मैं कुछ कर नहीं रही हूँ, बस छत में घूम ही रही हूँ। करना भी क्या है, शाम के टाइम पे यहाँ कोई काम होता नहीं है। शाम को वैसे भी मतलब आजकल तो धूप जल्दी चली जाती है, क्योंकि ठंडियों का मौसम है ना, तो थोड़ी देर में तो रात भी हो जाएगी। आज तो फ़िलहाल बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा था, क्योंकि आज वंश लोग भी चले गए हैं, तो अभी मैं उन्हीं की छत में घूम रही हूँ। उनके घर में तो अभी कोई है नहीं, खैर उसके पापा तो गए हैं उन्हें भेजने के लिए, और चाचा आएंगे कल घर। वंश लोग रहते हैं कुपेश्वर में। फ़िलहाल तकरीबन अभी 8:30 के करीब हो रहा है और मैंने खाना वगैरह भी खा दिया है, और बाकी मैं भी पी रही हूँ कॉफ़ी, क्योंकि दूध और चाय का त्याग तो मैं बचपन में ही कर चुकी थी। दूध और चाय तो मैंने बचपन में ही छोड़ दी थी, तो मैंने कभी नहीं पिया है दूध और चाय, तो इसलिए कॉफ़ी पी के ही मैं अपना काम चला लेती हूँ। फ़िलहाल अभी खाना तो मैंने खा लिया है, बाकी मम्मी अभी खा रही है, तो जब वो लोग खा लेंगे उसके बाद मैं जाऊँगी बर्तन धोने। तो पहले इसे पी लेती हूँ, उसके बाद जाऊँगी मैं बर्तन धोने। तो फ़िलहाल खाना खा के बर्तन भी मैंने धो दिए हैं और मैं अभी आ गई हूँ छत पे। थोड़ी देर छत पे घूमती हूँ, अभी से सोना भी क्या है, नींद तो आ नहीं रही है, फिर अंदर रूम में जाके भी करो क्या, बोरियत ही आ रही है। तो मैंने सोचा क्यों ना तब तक छत में घूम लिया जाए, टाइम पास भी हो जाएगा। और क्योंकि ठंड उतनी होती है नहीं, जब जिस टाइम पे मतलब हवा चलती है ना, ठंड उसी टाइम पे होती है। अभी तो हवा चल नहीं रही है फ़िलहाल, जब हवा चलेगी तो तब मैं अंदर चली जाऊंगी। तो इस तरह का व्यू है कुछ मेरे पीछे का। अभी ठीक से साफ दिखाई नहीं दे रहा है ना, क्योंकि ये आगे से बहुत ज़्यादा पेड़ लगे हुए हैं, इसलिए सामने के गाँव ठीक से दिखाई नहीं दे रहे हैं। मैं अपना गाँव दिखाती थी पूरा रात का व्यू, बट हमारा घर ऐसा है नहीं कि सबसे ऊपर हो गया, तो मैं नहीं दिखा पाऊँगी। जैसे अगर हमारा घर सबसे नीचे होता तो मैं दिखा लेती कि अभी रात का व्यू किस प्रकार का है हमारे गांव का। वैसे हमारा गांव बहुत बड़ा है, पर ज़्यादातर लोग हमारे गांव के बाहर ही रहते हैं, गांव में कम ही लोग रहते हैं, तो यहाँ शादियाँ वगैरह भी बहुत कम होती है। जैसे कि एक साल में यहाँ सिर्फ एक ही शादी होती है, वो भी बड़ी मुश्किल से। हमारा गांव वैसे बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, हमारे गांव में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। जैसे पानी है, तो यहाँ पानी की बिल्कुल भी कमी नहीं है। 5-5 तो हमारे गांव में पानी के धारे बहते हैं, एक बड़ी सी नीचे से नदी बहती है, बाकी खेतों से तो पानी सिंचाई के लिए खुद ही निकल जाता है। जो धान की सिंचाई होती है ना, उसके लिए हमारे गांव में खेतों से पानी स्वयं ही ज़मीन के नीचे से निकल जाता है, तो रुपाई के टाइम पे भी यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बाकी इस गांव में सिर्फ एक चीज़ की परेशानी है, वो है बंदर। बंदरों का आतंक सबसे ज़्यादा है हमारे गांव में। तो छत में भी मैंने घूम लिया है, अब चलते हैं अपने रूम में सोने के लिए। तो मैं अभी आ गई हूँ अपने रूम में, और फ़िलहाल मैं कुछ कर तो नहीं रही हूँ, बट मैं पढ़ रही थी गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण में लिखा है कि मृत्यु के वक्त अगर मनुष्य विष्णु भगवान के 10 अवतारों के नाम ले ले तो उसके कई पाप नष्ट हो जाते हैं, जैसे वराह अवतार, कूर्म अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, कृष्ण अवतार, राम अवतार,
परशुराम अवतार और बुद्ध अवतार। विष्णु भगवान के 10 अवतारों के नाम लेने मात्र से ही अगर हमारे पाप नष्ट हो सकते हैं, तो हम विष्णु भगवान की अगर भक्ति करेंगे तो हमारे कितने पाप नष्ट हो जाएंगे। विष्णु भगवान से संबंधित एक कथा है। एक पापी मनुष्य था जिसने अपने संपूर्ण जीवन में केवल पाप किए थे, किंतु उसने मरते वक्त श्री हरि विष्णु का नाम लिया था। तो मृत्यु के बाद उसने यमराज से एक प्रश्न किया था कि मैंने अपने संपूर्ण जीवन में पाप अवश्य किए हैं, किंतु मृत्यु के वक्त मैंने विष्णु भगवान का नाम लिया है, तो मुझे अपने इस पुण्य का फल तो अवश्य ही मिलना चाहिए। तो उसके बाद यमराज जी बोले कि मेरे पास तुम्हारे इन प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं है, हम इन प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए ब्रह्मा जी के पास चलेंगे। तो ब्रह्मा जी के पास भी उसके प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था, तो वे शिव जी के पास गए। शिव जी के पास भी उनके प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं था, तो वे सब वैकुंठ धाम गए। उसके बाद उस मनुष्य ने कहा मुझे तो मेरे पुण्यों का फल मिला ही नहीं। तब यमराज बोले तुम्हें साक्षात त्रिदेवों के दर्शन हो गए, इससे बड़ा फल और क्या हो सकता है। तो इसीलिए कहते हैं कि भगवान विष्णु की हमें श्रद्धा भक्ति करनी चाहिए। भगवत गीता में भी लिखा है ज्ञानी वह होता है जो न आने वाली कल की चिंता करता है और जो न बीते हुए कल पे शोक मनाता है, क्योंकि ज्ञानी मनुष्य को पता होता है कि जो होना होता है वो होकर रहता है। तो इसी के साथ करते हैं इस व्लॉग को यही समाप्त। आशा करते हैं आपको ये व्लॉग पसंद आया हो। मिलते हैं अपने नए व्लॉग के साथ।